नमस्कार, मैं हूं अनन्या सिंह। आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहा भीषण युद्ध अब सिर्फ एक सैन्य संघर्ष नहीं रह गया है, बल्कि ये मानवीय त्रासदी की एक डरावनी कहानी बनता जा रहा है। युद्ध के 9वें दिन तक हमलों में 1400 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई है। कई शहरों में इमारतें ढह गई हैं, अस्पतालों में घायल लोगों की भीड़ जमा है और हजारों परिवार बेघर हो चुके हैं। लेकिन इस युद्ध की सबसे दर्दनाक तस्वीर तब सामने आई जब मासूम बच्चों की मौत की खबरों ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। 2 साल की बच्ची ज़ैनब साहिबी और 14 महीने की नन्ही ज़हरा मोहम्मदी की मौत इस युद्ध की क्रूरता का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई है। तेहरान में हुए अमेरिका इजराइल के हमले में 2 साल की मासूम ज़ैनब साहिबी की मौत हो गई। ज़ैनब की उम्र इतनी कम थी और वो अभी ठीक से बोलना भी नहीं सीख पाई थी। उसके जनाजे का दृश्य बेहद भावुक करने वाला था। दर्जनों ईरानी महिलाएं उसे अपने कंधे पर उठाकर कब्रिस्तान तक ले गईं। ज़ैनब की छोटी सी कब्र को फूलों से सजाया गया और उस पर ईरान का झंडा रखा गया। कब्र के पास खड़ी महिलाएं फूट फूट कर रो रही थीं। कई महिलाएं बार बार कह रही थीं कि युद्ध में सबसे ज्यादा कीमत मासूम बच्चों को चुकानी पड़ती है। ज़ैनब की मौत ने पूरे ईरान में गहरा दुख और गुस्सा पैदा कर दिया है। लोगों का कहना है कि युद्ध के फैसले बड़े नेता लेते हैं, लेकिन उसकी कीमत निर्दोष बच्चों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। इस युद्ध की एक और बेहद दर्दनाक कहानी सामने आई है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के परिवार के कई सदस्य इस हमले में मारे गए हैं। इनमें उनकी महज 14 महीने की नातिन ज़हरा मोहम्मदी भी शामिल हैं। इस बात की पुष्टि तेहरान टाइम्स ने की है। जरा सोचिए, इतनी छोटी बच्ची जिसे ये तक नहीं पता था कि दुनिया में युद्ध होता क्या है, वो भी इस जंग की भेंट चढ़ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़हरा के साथ उसके माता पिता की भी मौत हो गई। इसके अलावा खामेनेई की 2 बेटियों और एक दामाद भी मारे गए हैं। ये खबर भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि खामेनेई को निशाना बनाने के लिए अमेरिका और इजराइल ने उनके अत्याधिक सुरक्षित अंडरग्राउंड बंकर पर करीब 30 बम गिराए थे। उसी हमले में उनके परिवार के कई सदस्य भी मारे गए। ज़हरा की मौत को लोग युद्ध का सबसे क्रूर तस्वीर बता रहे हैं। वो अभी दुनिया के तौर तरीके समझने की उम्र में भी नहीं थी। उसे ये भी नहीं पता था कि आखिर ये जंग क्यों हो रही है। राजधानी तेहरान में लगातार हो रहे हमलों में कई इलाकों में तबाही का मंजर है। इजरायली एयरफोर्स के दर्जनों फाइटर जेट्स ने शहर के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। हमलों के बाद शहर के कई हिस्सों में धुएं के बड़े बड़े गुबार उठते दिखाई दिए हैं। गांधी अस्पताल के पास हुए एयर स्ट्राइक के बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने अस्पताल की इमारत पर ईरान का झंडा लगाकर विरोध भी जताया। अस्पतालों में घायलों की संख्या इतनी ज्यादा है कि आम लोग खुद आगे आकर ब्लड डोनेशन यानी रक्तदान कर रहे हैं। इसी दौरान इस्फहान एयरपोर्ट के पास हुए धमाकों ने भी पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। युद्ध का असर लेबनान तक पहुंच चुका है। राजधानी बेरूत में इजरायली हमलों में कई इमारतें पूरी तरह मलबे में बदल गई हैं। हजारों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं और कई परिवार अब सड़कों पर रात गुजार रहे हैं। वॉलंटियर्स ने कम्युनिटी किचन बनाकर बेघर लोगों को खाना बांटना शुरू कर दिया है। दक्षिणी बेरूत में कई इलाकों में लगातार धुआं उठता दिखाई दे रहा है। इस युद्ध में अमेरिका को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने डोवर एयरफोर्स बेस पर मारे गए 6 अमेरिकी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। सैनिकों के पार्थिव शरीर को पूरे सैन्य सम्मान के साथ सलामी दी गई। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास मिसाइल हमले किए, जिससे कई उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा। इसके अलावा जॉर्डन के मुफ्फाक सॉल्टी बेस पर अमेरिकी रडार सिस्टम को निशाना बनाने का दावा किया गया है। दूसरी तरफ इजराइल ने तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर देर रात हमला किया। युद्ध में जीत और हार की चर्चा अक्सर राजनीतिक मंचों पर होती है, लेकिन ज़ैनब और ज़हरा जैसी मासूम बच्चियों की मौत ये याद दिलाती है कि युद्ध की असली कीमत आम लोग और बच्चे चुकाते हैं। 2 साल की ज़ैनब और सिर्फ 14 महीने की ज़हरा, 2 ऐसी जिंदगियां जिन्हें दुनिया को देखना और समझना अभी शुरू भी नहीं किया था। युद्ध की आग में हमेशा के लिए ये जिंदगियां बुझ गई हैं। यही वजह है कि कई लोग कह रहे हैं कि युद्ध में कोई सच में जीतता नहीं है, क्योंकि जब मासूम बच्चे मरते हैं तो पूरी इंसानियत ही हार जाती है। आप इस सब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या सोचते हैं आप? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।